हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने स्पीकर रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सी में रखा है। इसका मतलब क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये कि जैसे हमारा बेस होता है, जैसे हम डीजे सेटअप लोड करते हैं या फिर हम जो भी बेस यूज़ करते हैं या फिर टॉप स्पीकर ही मान लेते हैं, मतलब कि कोई भी स्पीकर जैसे 12 इंच हो। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए रख रखा है, मतलब ले रखा है कि मैं आपको बता सकूं कि आपको चेक क्या क्या करना है। जैसे कि एक कमेंट आया था भाई का, जो कि आप शायद तक से वीडियो में मैं लगाऊंगा तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि उनका कमेंट ये था कि बेस स्पीकर उनका आवाज़ कर रहा है, मतलब बेस उनका बज रहा है लेकिन उसमें जो है आवाज़ जो है वो भर भर ऐसे करके आ रहा है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो मैं आपको आज के वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो आप स्पीकर को चेक करके निकाल सकते हैं। उनका ये कहना है कि जैसे स्पीकर जो है उनका, उसको अगर हम फुल साउंड में बजा रहे हैं तब उसका आवाज़ भर भर कर रहा है और कम साउंड में नहीं कर रहा है। तो पहले तो जैसे बेस स्पीकर है या फिर टॉप स्पीकर है, तो लगभग दोनों ही स्पीकर में सेम कारण हो सकता है। टॉप स्पीकर में भी हो सकता है, बेस स्पीकर में भी हो सकता है। पहले भर भर जो आवाज़ करता है, इस टाइप के अननोन सा साउंड आता है कैबिनेट से, लगता है कि कैबिनेट में कुछ फट गया है या फिर कुछ हिल रहा, मतलब कुछ भी कर रहा है, मतलब भर भर ऐसे कुछ करता है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर साउंड मतलब निकाल के बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम्पल। आपको चेक क्या करना है, पहले स्पीकर हमारे पास रहेगा। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए स्पीकर एक ले रखा है जिससे कि मैं आपको बता सकूं। तो जैसे कि आपका स्पीकर होता है, मान लीजिए टॉप स्पीकर है या फिर आपके पास बेस स्पीकर है, कोई भी स्पीकर हो, उसको आपको पहले क्या करना है, स्पीकर को निकालना है। स्पीकर निकालने के बाद आपको चेक करना है इसका डस्ट कैप। डस्ट कैप जब आप देखेंगे तो आप इधर चेक करिएगा कि कहीं भी इसका जो यहाँ पर गोंद लगा होता है वो यहाँ पर सही से चिपका हुआ है या नहीं, या फिर अगर छोड़ दिया होगा कहीं भी, अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया होगा तो वो आवाज़ करेगा। आप उसको ऐसे ऐसे करके चेक कर सकते हैं, या फिर ओपन में स्पीकर निकाल के जो भी आपका वायर रहेगा, वायर एम्पलीफायर में लगाइए, देन इसको साउंड दीजिए, उसके बाद सुनिए कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। ये तो होता है फर्स्ट में आपको ये डस्ट कैप चेक करना है। अब दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि आपको आ जाना है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा टर्मिनल होता है, जो स्पीकर का टर्मिनल जो जाता है अंदर, ये वाला देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को चेक करना है हमें। जो ये वाला वायर आप देख रहे हैं, इस वायर को हमें चेक करना है। मैं आपको थोड़ा सा इस टाइप से करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको सही से दिख पाए। तो जैसे इसमें है, ये वायर जो है इसमें अलग है क्योंकि ये 12 इंच का स्पीकर है तो सीधा सीधा है, और बेस स्पीकर का रहता है ये वाला हार्ड, मतलब हार्ड मटेरियल से बना होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। बेस स्पीकर का जो टर्मिनल होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो वहाँ पर आपको इसको चेक करना है। इसको कि क्या चेक करना है इसका, ये आप देखिएगा कि ये कहीं पेपर में ना सट रहा हो। जैसे क्या होता है, जब स्पीकर जंप करेगा ना, ऐसे अप डाउन ऐसे कुछ होगा, तो ये जो है ये सटता है यहाँ पर पेपर कोन में, और पेपर कोन में सटेगा तो आपका आवाज़ जो है भर भर ऐसे आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर सटेगा ना तो ऐसे भर भर करेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड में अप डाउन होता है स्पीकर, जो कि आपको पता है। तो इसको आपको क्या करना है, देन हाथ से इसको नीचे कर देना है या थोड़ा सा ऐसे फैला दीजिए, मतलब इसको फैला दीजिए, किसी भी ऐसे कर दीजिए। अगर ऊपर है तो उसको नीचे करके थोड़ा सा ऐसे करके सीधा बराबर करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका आवाज़ भर भर करना बंद हो जाएगा। और ये तो दो रीज़न हो जाता है कि आपको ये चेक कर लेना है। और अगर कहीं इधर स्पाइडर वगैरह छोड़ दिया है तो वो आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो स्पाइडर वगैरह छोड़ता नहीं है, अगर स्पाइडर छोड़ देगा तो आपका स्पीकर तुरंत ही जल जाएगा 10-15 मिनट के बाद, क्योंकि स्पाइडर छोड़ने के बाद स्पीकर जो है फ्री हो जाता है, देन आपका कॉइल जल जाता है। और स्पीकर में आपको ये चेक करना है। और आपको मैं बताऊं कि अगर जैसे स्पीकर जो है आपका
चेक कर लिए, उसमें भी अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम फॉल्ट अगर आप नहीं पकड़ पाए, तो आपको स्पीकर को थोड़ा सा अप डाउन करके देखना है। ऐसे दोनों हाथ से, एक यहाँ हाथ पकड़ के इसको अप डाउन करना है। अप डाउन करने के बाद इसमें से अगर आवाज़ आ रहा है, खर खर कुछ आवाज़ आ रहा है, तो वहाँ पर आपको कॉइल चेंज करवाना पड़ सकता है। वैसे तो जो भर भर का जो आवाज़ बोल रहे हैं वो दो ही रीज़न से आता है, या तो डस्ट कैप से आएगा या तो टर्मिनल वायर से आएगा। 2 ही रीज़न से आता है, बाद बाकी ऐसा कोई रीज़न से नहीं आता है। और हाँ, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि स्क्रू जो आप स्क्रू लगाते हैं स्पीकर में टाइट करने के लिए, या फिर एलेंकी लगाते हैं, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन टाइट अगर आप किए होंगे तो वहाँ से नहीं होता है वैसे जनरली। तो ये होता है अगर आपका बेस स्पीकर है या फिर टॉप स्पीकर है, दोनों ही केस में सेम वही प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा बेस फट 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 ऐसे करता है, मतलब आवाज़ एक निकलता है, और स्पीकर आपका कम साउंड में वो आवाज़ नहीं करेगा। मतलब स्पीकर को अगर आप कम साउंड में चला रहे हैं, लगभग 50-60% में चला रहे हैं, तो आपका आवाज़ बहुत अच्छा आएगा। अगर बेस स्पीकर है तो बेस अच्छा आएगा, टॉप स्पीकर है तो आवाज़ अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 80% 90% तक साउंड जाते हैं, मतलब ठीक ठाक साउंड में बजाते हैं, तो आपका आवाज़ जो टॉप स्पीकर है या फिर बेस स्पीकर है उसमें से आवाज़ आता है फट 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 ऐसे करके, मतलब कट कट टाइप से आवाज़ आता है। तो उस केस में क्या होगा, स्पीकर का जो कॉइल होता है, स्पीकर का जो कॉइल लगा होता है, यहाँ पर हमारा जो कॉइल लगा होता है स्पीकर में, सभी स्पीकर में, तो वो कॉइल जो होता है वो आधा जल गया होता है। मतलब आपका आधा वॉइस कॉइल जल जाता है, पूरा जल नहीं पाता है। तो स्पीकर में जो है आप जो तार लगा के जो आप एम्पलीफायर से चला रहे हैं, तो इसमें आउटपुट जा रहा है, कॉइल भी काम कर रहा है, लेकिन कॉइल में वाइंडिंग कम हो जाने के कारण, मतलब वाइंडिंग उसका कम हो गया, मतलब जल गया आधा और आधा बचा हुआ है, उसमें अगर चल रहा है तो स्पीकर में क्या है, ज़्यादा जंप करता है। उसके बाद आपका जो कॉइल है वो यहाँ पर पीछे इसको पलट लेते हैं। ये सिंपल स्पीकर है, इसलिए इधर एयर वेंटिलेशन कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेट में टच होता है, इसलिए फट फट इस टाइप से आवाज़ आता है, या फिर कट कट ऐसा आवाज़ आता है। तो उसका रीज़न वही है, स्पीकर का कॉइल आपका आधा जल जाता है। आप बाहर निकाल के चेक करोगे, ज़्यादा साउंड में चलाएंगे, मतलब वायर लगा करके ज़्यादा साउंड में भी चलाएंगे तो आपका सेम वही आवाज़ आएगा। बाहर भी निकाल के अगर चलाते हैं तो सेम वही आवाज़ आएगा, कट कट ऐसा करके। तो वो कॉइल से होता है, कॉइल आपको चेंज करवाना पड़ेगा, उसका कोई भी उपाय नहीं है, कॉइल आपको बदलवाना पड़ेगा। और आप उसमें ना बेस स्पीकर या फिर टॉप स्पीकर आप देखेंगे, जैसे कि 18 इंच या फिर 15 इंच, अगर आपके पास 18 इंच का स्पीकर होगा या फिर 15 इंच का स्पीकर होगा, तो उसमें आप देखेंगे इधर साइड में, इस साइड में रहता है एयर वेंटिलेशन का जगह, जिससे कि इस साइड से ना आप कॉइल देख पाएंगे। इस वाले स्पीकर में नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सिंपल स्पीकर है। तो बेस स्पीकर और 15 इंच के स्पीकर में इधर कॉइल दिखता है, बेस वाला में तो एकदम अच्छा खासा दिखता है। तो आप ना उसको पर्दा को नीचे ऊपर करके कॉइल को देख सकते हैं कि कॉइल हमारा जला हुआ है कहीं या नहीं जला हुआ है। अगर आधा जल गया है नीचे से या फिर ऊपर से, तो आपका प्रॉब्लम वो करेगा। सो ये था कुछ डिटेल्स। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से मैं बताने की कोशिश करी है और आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। फ़िलहाल इस वाले सेटअप का काफ़ी जल्द इसका फुल डिटेल्स, मतलब कि इसका कनेक्शन के ऊपर वीडियो आने वाला है। और अगर आप चैनल में नए आए हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे चैनल डीजे रॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़िलहाल आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।